नमस्कार, मेरा नाम भागीरथ है। मैं कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक के रूप में राजकीय प्राथमिक पाठशाला भवानीपुर, चिचोट प्रथम, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हूँ। मैंने BA, B.Ed, MA इन इंग्लिश की डिग्रियाँ प्राप्त की हैं और वर्तमान में MA एजुकेशन की डिग्री प्राप्त करने जा रहा हूँ। मेरी पाठशाला एक सुंदर पाठशाला है। इस पाठशाला में 30 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और सभी छात्र ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं। अगर मैं समस्या की बात करूं तो मेरी भी कुछ समस्या रही है कि मैं बच्चों को किस ढंग से स्थायी ज्ञान देने की कोशिश करूं, उनके ज्ञान को व्यवहारिक जीवन से कैसे जोड़ूं, ये मेरे मन में संशय बना रहता था। उस संशय को ख़त्म करने के लिए, उसका निदान करने के लिए मैंने TLM या स्थूल वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू किया। उसके माध्यम से उन्हें स्थायी ज्ञान देने की कोशिश की। लेकिन जब मैंने अरविंद सोसाइटी के ZII का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे मालूम हुआ कि बिना निवेश के कुछ ऐसे नवाचार का सृजन किया जा सकता है जो कि हमारे पठन पाठन के कार्यक्रम के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है, जिसके द्वारा हमारे बच्चे किसी ज्ञान को स्थायी रूप से प्राप्त कर सकते हैं, उस ज्ञान को व्यवहारिक जीवन से जोड़ सकते हैं। तो इस संदर्भ में ZII का जो कार्यक्रम था, जो कार्यक्रम चल रहा है, उसने एक मंच प्रदान किया। सभी अध्यापक अपने अपने स्तर पर नवाचार करने की कोशिश करते हैं। हर अध्यापक कुछ ना कुछ नई गतिविधियां सोचने की कोशिश करता रहता है। जैसी उसे परिस्थितियां मिलती हैं उसके अनुरूप प्रत्येक अध्यापक नई गतिविधियां सोचने की कोशिश करता रहता है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी अध्यापकों द्वारा सृजित किए गए जो नवाचार हैं उनका संग्रहण किया गया और संग्रहण करने के उपरांत सभी अध्यापकों को उन नवाचारों से अवगत करवाया गया। इनोवेटिव पाठशाला ऐप के माध्यम से भी हमने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया। इसमें प्रत्येक कक्षा के लिए उनकी विषय वस्तु को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उसमें ऐसी गतिविधियां सम्मिलित की गई हैं जिससे बच्चों का जो ज्ञान है वो व्यवहारिक और स्थायी बन सके। उसके लिए जो मुझे उस ऐप के माध्यम से मुझे जो सबसे अच्छा लगा, इसमें एक ऑप्शन आता है इनोवेटिव आइडिया। जब भी हम किसी विषय वस्तु को उसमें देखते हैं तो उसमें एक हमें ऑप्शन आता है कि हम उस जो इनोवेटिव आइडिया है उनमें से किसी इनोवेटिव आइडिया को चुन करके उसके संदर्भ में हम नई नई गतिविधियां खोजते हैं। तो उसमें कई ग्रिड गेम, कई उसमें ऑप्शंस हैं, जैसे ग्रिड गेम, सांप सीढ़ी खेल, थीम आधारित उपस्थिति, गल्त चार्ट, शिक्षण विधि, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन इत्यादि। तो इस तरह से उनमें से इस ऑप्शन को चुन करके अगर हम मान लीजिए कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन का आइडिया उसमें से सिलेक्ट करते हैं तो हमें उस संदर्भ में बहुत सारी गतिविधियां, बहुत सारा ज्ञान उसके संदर्भ में प्राप्त होता है। इस तरह से हमने इस इनोवेटिव पाठशाला के माध्यम से बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया है और प्रत्येक विषय वस्तु को हम कैसे अच्छे ढंग से बच्चों को समझाने की कोशिश कर सकते हैं, इस संदर्भ में बड़े अच्छे ढंग से इसमें बहुत कुछ
समझाया गया है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से जो मुझे फ़ायदा हुआ है उस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि ZII का जो प्रशिक्षण है उसके माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि ससंज्ञानात्मक क्षेत्र को भी इसमें जोड़ा गया। उसमें कई ऐसी गतिविधियां बताई गई जिसके माध्यम से उनका संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र दोनों का विकास हुआ है। इसमें कई ऐसी गतिविधियां जैसे नैतिक मूल्यों का विकास कैसे किया जाए उस संदर्भ में कुछ गतिविधियां सिखाई गई हैं। खेल खेल में संज्ञानात्मक क्षेत्र को कैसे विकसित किया जाए उस संदर्भ में कुछ गतिविधियां सिखाई गई हैं। और साथ ही साथ हम बिना पैसे खर्च किए बच्चों को ऐसी गतिविधियां सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जिससे बच्चों के लिए वो बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। और आजकल जो ऑनलाइन प्रशिक्षण हो रहा है, अगर इस प्रशिक्षण की बात करें तो हमारे प्रशिक्षक श्री विक्रमादित्य पांडे जी ने भी भरपूर प्रयास किया है। उन्होंने बहुत सारी गतिविधियां हमें बताई हैं, बड़े अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है और साथ ही साथ उन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी का ध्यान रखकर बहुत सारी गतिविधियां जो हैं विषय वस्तु के साथ जोड़कर उनको समझाने की कोशिश की है। तो मैं श्री अरविंद सोसाइटी तथा HDFC बैंक को ये मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।